नौकरानी बुलेट से और थार से घर पे खाना बनाने आती थी। पूरे भारत में कोई ऐसा डीएसपी ना पहले हुआ है ना आज है, और भविष्य में पता नहीं इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा। विदेश में जाके बहुत सारी चीजें करने का इनको शौक था, तो इसलिए एक गर्लफ्रेंड विदेश में रखे थे। किशनगंज के डीएसपी और वीरता पुरस्कार से सम्मानित गौतम कुमार आजकल चर्चा में हैं। चर्चा यह है कि इनके पास संपत्ति कितनी है। मार्च महीना के आखिरी तारीख को इनके घर पे छापा पड़ता है। छापा पड़ने के बाद इनके ऊपर एफआईआर होता है और धीरे धीरे परत दर परत बहुत सारी सच्चाइयां सामने आती है। इनकी नौकरानी घर पे खाना बनाने के लिए बुलेट और थार से आती थी। गर्लफ्रेंड के नाम पे करोड़ों रुपया की संपत्ति है, और ये खुद ही वीरता पुरस्कार से सम्मानित वीर महापुरुष 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। इनकी पूरी कहानी आज मैं आप लोगों से बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए, ताकि आगे से कोई भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। ईओयू का छापा गौतम कुमार के घर पड़ता है और उसके बाद से इनके ऊपर एफआईआर होता है। इनके बारे में जब अखबारों में और न्यूज चैनलों में खबर आता है तो पता चलता है कि ये गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित है। अब जरा सोचिए, जो गौतम कुमार 80 करोड़ से ज्यादा का अवैध संपत्ति अपने नाम पे करके रखे थे, इनकी एक गर्लफ्रेंड विदेश में यानी नेपाल में रहती थी। नौकरानी इनके घर पे बुलेट से आती थी, चला के बुलेट, और थार से भी आती थी, अपना थार खुद चला के। अब ये डीएसपी साहब जो एसडीपीओ थे किशनगंज के, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, और जब इन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया तो किस कारण से दिया गया। अभी तो ये अपने वीरता के लिए प्रसिद्ध है पूरे बिहार में, पूरे भारत में। ये भारत के पहले ऐसे डीएसपी हैं जिनकी नौकरानी इनके घर पे थार से और बुलेट से खाना बनाने आती थी। फर्स्ट डीएसपी। पूरे भारत में कोई ऐसा डीएसपी ना पहले हुआ है ना आज है, और भविष्य में पता नहीं इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा। नौकरानी बुलेट से और थार से घर पे खाना बनाने आती थी। स्टैंडर्ड डीएसपी थे। विदेश में जाके बहुत सारी चीजें करने का इनको शौक था, तो इसलिए एक गर्लफ्रेंड विदेश में रखे थे, और वहां पे सेटलमेंट बहुत सारी चीजें इजी हो जाता है, संपत्ति का, पैसे का। और किशनगंज ऐसे भी बॉर्डर इलाका है, नेपाल से भी बॉर्डर उसका टच करता है, तो वहां के एसडीपीओ थे और इनकी गर्लफ्रेंड नेपाल में रहती थी, और इनकी गर्लफ्रेंड के नाम पे ना जाने कितने करोड़ की संपत्ति सामने आई है। 6 से ज्यादा जमीन के कागज, अवैध जमीन के कागज, उसके अलावा अनेकों फ्लैट्स, अनेकों लाखों करोड़ों रुपया का हीरे जवाहरात का ज्वेलरी सामने आया है। अब इनकी सैलरी 1 लाख रुपया के आसपास होगी वर्तमान समय में, या 1.25 लाख रुपया के आसपास होगी। पहले तो और भी कम, और जब ये थाना प्रभारी होंगे, ये प्रमोटेड है, तो उस समय इनकी सैलरी और कम होगी। सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के अगर खूब ईमानदारी से पैसा बचाए होते, एकदम खर्चा नहीं किए होते, तो 1-1.5 करोड़ रुपया इनके पास होना चाहिए था। 86 करोड़ ऑन रिकॉर्ड इनके पास है। गर्लफ्रेंड के पास थार है, गर्लफ्रेंड के पास करोड़ों रुपया की संपत्ति है, नौकरानी के पास थार है, बुलेट है, और सरकार के लिस्ट में गौतम कुमार के कंधे पे गैलेंट्री मेडल है। अब जरा सोचिए, कम से कम इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जिस डीएसपी को सरकार इस उम्मीद से गैलेंट्री मेडल देती है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया था, और वो सोसाइटी में इस प्रकार से गंद फैला रहे थे। धीरे धीरे ईओयू जांच कर रहा है, सच्चाई सामने आएगी, लेकिन आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक जो खबर मीडिया में चल रहा था उसे मैंने आप लोगों को बताया। आपके आसपास में भी कोई भ्रष्ट अधिकारी हो जो रिश्वत लेता हो और जो अवैध संपत्ति अर्जित किया हो,
सबूत के साथ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी डाल सकते हैं। और अगर आप अपनी जानकारी गोपनीय रखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आपको हमसे संपर्क नहीं करना है तो सरकार का बहुत सारा एजेंसी है, जैसे सीबीआई है, ईओयू है, आप वहां पे जाके पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। आपकी सारी जानकारी, आपका पहचान गोपनीय रखा जाएगा और कार्रवाई 100% होगा। बाकी इस डीएसपी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।